जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ हों, मस्त हों और अपने अपने काम में व्यस्त हों। और मैं हूँ सीमा और आज आपसे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ कि आपके या फिर मेरे, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देख करके जान ही गया होगा कि मैं आपसे किस टॉपिक पे बात करने आई हूँ। तो आज मैं आपको जो मैंने अनुभव किया है, जो मैं करती हूँ अपने साथ, वो चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि मैं इसे आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा था करूँ ना करूँ। फिर आज सोचा कि चलो आज कर ही देते हैं, क्योंकि देखिए हर किसी के जीवन में और हर किसी के मन में, पहले तो मन की बात करें, हर किसी के मन में ये विचार जरूर आता है जब हम कोई काम करने जाते हैं या फिर हमें कहीं कोई नया कोई बिजनेस शुरू करना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, तो ये एक बात जो है हमारे मन में आती है कि जो काम हम करने जा रहे हैं, क्या उस काम में हमें सफलता मिलेगी। और हम ये बात पूछते हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, अपने माता पिता से हम ये सब बातें पूछते हैं कि हाँ आज मैं ये फला काम करने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, तो क्या ये काम मेरे लिए सही है, क्या ये काम मैं करूँ, क्या इसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बताते हैं बहुत लोग कि हाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी, कुछ भी। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके सवालों का जवाब आपके पास है। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा है मेरा थंबनेल और आप जान गए होंगे कि मैं रामचरितमानस की बात कर रही हूँ। ये जो ग्रंथ है ना, ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि ये हमारे जीवन का आधार है तो ये कुछ गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। और मेरे ख्याल से ना ये जो श्री रामचरितमानस है ये आपके घर में भी होगा, मैं जानती हूँ सबके घर में रहता है। और ये हमें भगवान का सिर्फ रामचरित ही नहीं बताता, हमें सिर्फ मर्यादा में रहना है, हमें जीवन जीने की सिर्फ कला सिर्फ ये नहीं बताता, ये हमें हमारे हर समस्या का समाधान भी देता है। जी हाँ, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो, आप किसी और से पूछने के बजाय इनसे पूछिए। देखिए मैं तो जब भी कुछ करने जाती हूँ ना, कोई भी कार्य आरंभ करने जाती हूँ, तो मैं इन्हीं से पूछती हूँ, प्रभु आप बताइए क्या मैं ये जो काम करने जा रही हूँ ये उचित है, अनुचित है, सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी। और मुझे इससे उत्तर मिल जाता है। और जब मैं वो काम करने जाती हूँ तो अगर इसमें मिला कि हाँ मुझे सफलता मिलेगी तो मिलती है, और अगर नहीं तो नहीं मिलती। ये भगवान का संकेत है और इसमें कुछ छूट नहीं है। और अब आप पूछेंगे कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं बिना समय की बर्बादी किए हुए। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे हमें ये हमारे समस्याओं का समाधान बताता है, कैसे हमें ये बताता है कि हम इस कार्य में सफल होंगे कि नहीं, हमारा ये काम जो करने जा रहे हैं उचित है, अनुचित है, हमें सफलता मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो चलिए बताते हैं अब आपको। आइए देखिए, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, नीचे दिखाओ, श्री राम शलाका प्रश्नावली। जी हाँ, मैं इसी की बात कर रही हूँ। दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए, यही है हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर। हमारे मन में जो भी दुविधा है, जो भी संशय है, उसका निवारण सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में छुपा हुआ है। अब आप कहेंगे कि कैसे? कभी आपने अपने घर की रामायण को कभी खोल के देखा है? कभी खोल के देखिएगा, समझ जाएंगे कि कैसे।
और फिर मांगिएगा अपने प्रश्नों के उत्तर, और तब उस उत्तर के अनुसार आप उस कार्य को करिएगा। फिर आप देखिएगा कि आपके साथ क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि आपके जो भी आपके मन में प्रश्न है, चाहे जो, हमें मान लीजिए मुझे आपके ये मन में आता है कि आज मैं एक बिजनेस करने जा रही हूँ, क्या मुझे इस बिजनेस में प्रॉफिट होगा, क्या मैं ये करूँ कि ना करूँ। तो बस ये अपने मन में कोई भी प्रश्न, मैं तो एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ, कोई भी प्रश्न अपने मन में बोल के, और आपको इस ये जो अक्षर है, इन अक्षरों पे अपनी एक उंगली रख देनी है। मान लो हमने यहाँ रखा, इधर देखो बेटा, मान लो हम लोगों ने यहाँ रखा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब देखिए ये है जो, तो हम इस जो को यहाँ पे लिख लेंगे, और अब यहाँ से हम 9 तक गिनेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रा है। अब हम यहाँ पे रा लिख लेंगे। अब यहीं से ठीक इसी प्रकार 9 अक्षर करके हमें गिनना है 9 बार, और जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आया माँ, ठीक। हाँ, तो देखिए ये मैंने 9 अक्षर गिन करके, जैसे यहाँ जहाँ से मैंने आपको बताया था ना, जो भी अक्षर पे आप उंगली रखेंगे, उस उंगली वहाँ पे उंगली रख के वहाँ से आगे आपको 9 तक गिनना है, यानी 9 तक आपको गिनती लिखनी है। और जहाँ जिस अक्षर पे 9वां हमारा आएगा 9, उस अक्षर को हमें हमारी कॉपी पे ऐसे लिख लेना है। बस ऐसे ही कर करके 9 अंक तक हमें उस अक्षर को लिखना है। जब आपको लगे कि हाँ ये दो ऐसे चौपाई, ये ऐसे जब आप लिखेंगे ना, तो इस तरीके से चौपाई बन जाएगी, जो कि रामायण की ही है। ये ऐसे चौपाई देखिए, अभी मैंने बनाया था ना, जिस पे मैंने ऐसे रखा था, ऐसे आपको उदाहरण के लिए, तो कि मैं कोई बिजनेस करने जा रही हूँ, तो उसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं। तो देखिए मेरा क्या निकला, देखिए आपको इसलिए मैं दिखा रही हूँ। मेरा निकला है जो राम। अब यहाँ पे हम ये देखिए, ये है ना, यहाँ ये हमारा, यहाँ से हमारा शुरू होता है चौपाई, यहाँ से हमारी शुरू होती है। तो मैंने क्या निकाला था, परही मनी सम, हाँ देखो, ये देखिए मेरा चौपाई ये निकला था, जो राम, ये देखिए, हाँ, विधिवत सृजन कुसंगत परही फनी मनी सम, ये देखिए तरही फनी, ये देखिए फनी मनी सम निज गुण अनुसरही, ये चौपाई में निकली। तो अब देखिए मेरा ये चौपाई निकला। अब इसका स्थान देखिए, ये चौपाई भी बालकांड के आरंभ में ही सत्संग वर्णन के प्रसंग की है। फल इसका होगा कि खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। तो देखा आपने, ऐसे ही आपके मन में जो भी प्रश्न है, चाहे जो प्रश्न, आप अपने उस प्रश्न को अपने मन में लीजिए, बोलिए भगवान से और कहिए, हे प्रभु, हमारे मन में ये प्रश्न है, कृपया आप हमें इसका उत्तर दीजिए। हम इस काम में सफल होंगे नहीं होंगे, या फिर हमें इस कार्य में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपको यहाँ से सही उत्तर मिलेगा, किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप श्री रामचरितमानस से भरोसा करते हो, तो अगर आप मानते हैं कि हाँ हमारे धर्म, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारा ये देखिए, क्योंकि हम भाई सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम इन सब चीज़ों पे बहुत विश्वास करते हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हो तो क्या आप इस पर भरोसा नहीं करते होंगे। जी नहीं, मुझे ये पता है आप भी करते हैं इस चीज़ पे, और इसको तो कोई गलत बोल ही नहीं सकता है भाई। ये मतलब यहाँ से जो भी हमें उत्तर मिलेगा ना, वो एकदम सटीक उत्तर होगा। मेरे साथ जो भी समस्या आती है, मैं इन्हीं से अपने समस्या का समाधान मांगती हूँ। मुझे जो भी करना होता है ना, मैं यहीं से पूछती हूँ, कहीं लोगों से नहीं पूछती, मैं किसी से नहीं, मैं सिर्फ अपने भगवान से पूछती हूँ कि आप बताइए, मुझे इसका उत्तर दीजिए, क्या है, क्या मुझे irgendwie सफलता मिलेगी, और मुझे उसका जवाब मिल जाता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। यही है हमारा आज का। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपनी समस्या का अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो एक बार जरूर पूछिएगा। और अगर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए कोई भी काम करने से पहले, और उस उत्तर के अनुसार अगर आपको काम करते हैं और आपको उस उत्तर के अनुसार अगर आपको फल मिलता है, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके जरूर मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इसी के साथ जय सिया राम।